कराची से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मौलवी महमूद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कहना यह है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया और ये कहा कि उम्र भर मैंने कभी न फ़ौज की मुखालफत की है न करूँगा और इन हालात में मैं पार्टी से वाबस्ता नहीं रह सकता। महमूद साहब मौलवी नहीं हैं, बड़े कारोबारी हैं, शिपिंग से भी उनका ताल्लुक़ है, फ्लोर मिल भी है और भी कई कारोबार हैं, कंस्ट्रक्शन भी है जिससे वो वाबस्ता हैं। तो कराची में दोस्तों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस्माइल हारून साहब और अली जैदी साहब ने उनकी सिफारिश की थी। हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि पीटीआई में टिकटें जारी करने का जो निज़ाम है उसमें सिफारिश का बड़ा अमल दखल है। खान साहब के दोस्त जो कुछ उनसे कहते हैं अक्सर वो मान लेते हैं। और जब कौमी असम्बली के इलेक्शन में जो उन्होंने सीटें खाली की थी तो सारी खाली सीटों पे वो हार गए थे। मियाँ वाली में भी टिकट गलत दिया और पेशावर का मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक साहब ने रिकमेंड किया तो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं था, अफ़गान था। हाल ये है कराची में पीटीआई का कि आधे उनके जो अरकान हैं, अव्वल तो वो तीसरे नंबर पे आए, जमात इस्लामी पहले नंबर पे रही, दूसरे पे पीपल्स पार्टी रही। आधे मेंबर जो हैं वो जरदारी साहब के घर का तवाफ़ कर चुके हैं और ये वादा कर चुके हैं कि वो इलेक्शन में शरीक ही नहीं होंगे क्योंकि वहाँ हाथ उठा के वोट देना होगा। इससे पीटीआई को सबक सीखना चाहिए ये भी कि जो कन्फ्रंट्रेशन है आर्मी के साथ ये अल्टीमेटली उनके फ़ायदे में नहीं है। आखिरी तर्जीह में एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड करने का तरीका होता है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके हमशीरा मोहतरमा तो लोगों को रोकती रहीं। मतलब क्या है, छावनी तो जाना ही नहीं चाहिए था एक शरीफ और भले आदमी के घर में। और तो यास्मीन राशिद कहती रही कि कौमी असासा है। न सिर्फ कौमी असासा है बल्कि ये फ़ौजी तनसीबात जो है उनकी तकदीस होती है। वो फ़ौज की जो इमारतें हैं, ये जो लोग हैं वो कोई फ़ौज का एसेट तो नहीं है, कौम का एसेट हैं। उन्होंने रोकने की कोशिश की मगर ये कि जाने की वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर ये कि ये हो गया था जब वो इश्ताल दिलाने वालों ने किया, प्रोवोकेशन करने वालों ने किया, जिसने भी किया, मगर इन्हें डिसओन करना चाहिए था उसको। वो सरदार बहादुर ख़ान हैं जो अयूब खान के सगे भाई थे मगर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे। ऐसे उसकी असम्बली में कहा था 64 में, आज अब कोई राज नहीं सब अहले गुलिस्तान जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। उल्लू हैं या नहीं हैं, आदमी हैं मगर मग़लूबुल ग़ज़ब तो हैं, गुस्से में सब लोग भरे हुए हैं। चीफ़ जस्टिस के सिवा एक शख्स भी नज़र नहीं आता जो सोच समझ कर बात करे, जो तअम्मुल से बात करे। आज भी उन्होंने कहा समाअत के दौरान कि मैं तो सभी का एहतराम करता हूँ और ज़रा सी कोई बात हो जाए तो कहा जाता है कि इन्होंने कहा जी कि मैं आपको देख के खुशी हुई। मैं तो सबका एहतराम करता हूँ, सबको देख के खुश होता हूँ। वाहिद आदमी हैं वो और उनके साथी जो तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। कोई उम्मीद अगर हो सकती है तो उन्हीं से हो सकती है। कहा जाता है कि जी वो कभी लोग बताते हैं दबाव का शिकार हो गए, कभी कहा जाता है कि वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो एडवेंचरिज़म कर रहे हैं। ना वो एडवेंचरिज़म कर रहे हैं ना वो दबाव का शिकार हैं। वो तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। सितंबर में उन्हें चले जाना है और जाने से पहले जितनी बेहतरी मुमकिन है वो करना चाहते हैं। बहुत दर्दनाक वाक़यात हुए हैं। यानी चीफ मिनिस्टर जस्टिस को जो गंदी गालियाँ दी गई हैं कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। आम हालात में भी इसका तसव्वुर नहीं किया जाता। एक ब्लैक मेलिंग की कोशिश थी जो इंशाअल्लाह नाकाम रहेगी। खान साहब गुस्से में हैं, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत गुस्से में है और इस बरहमी में नताइज की किसी को परवाह नहीं है। जब लोग ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार होते हैं और उससे बुग़्ज़ व अनाद पैदा हो जाता है तो नताइज की परवाह किसी को होती नहीं है। इसका शेर है कि बैनर पे लिखे हरफ़ खुशामद पे जो खुश है, दीवार पे लिखी हुई तहरीर भी देखे। आज एक सबकदोश फ़ौजी अफसर ने जो नहायत ही मोहतरम हैं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ अफसरों से मिला, यंग ऑफिसर से, नौजवानों से, तो उनकी आंखों में आंसू थे। जब गाली देने वाले पूरी फ़ौज को गाली देते हैं, सियाचिन को भूल जाते हैं और टेररिज्म की जंग को भूल जाते हैं, कराची के में अमन की वापसी के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई उसको भूल जाते हैं, बलूचिस्तान में जिस तरह उन्होंने अपना खून पेश किया, 7,000 जवान शहीद हुए हैं, शहरी भी बहुत शहीद हुए, हर जान मोहतरम है। तो तनकीद करते हुए कोई तवाज़न बरकरार रखना चाहिए। 8 हदीसें हैं इस पे जनाब रसालत माब की कि एतदाल की अहमियत क्या है। वो
बहादुर शाह ज़फ़र का शेर है कि आदमी उसे न जानिए हो वो कैसा ही साहिब फ़हम ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। मरीम साहबा फरमाती हैं, अभी कुछ देर पहले फरमा रही थी कि लीडर वो होता है जो दिलेरी के साथ गिरफ्तारी पेश करता है, बहादुरी के साथ, और लीडर वो होता है जो हौसला मंदी बरकरार रखता है। अब ये नहीं मालूम कि वो खान साहब के बारे में इरशाद फरमा रही थी या अपने वालिद ग्रामी के बारे में, जिन्होंने मजीद निज़ामी से कहा था कि मैं असीरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जेल में नहीं रह सकता, डरे हुए लंदन में बैठे हैं। सभी का हाल ये है और सभी दावे करने में जो है वो, इमरान खान तो ये दावा कर सकते हैं और कहा वो खौफ के मारे टांग पे प्लस्तर चढ़ा लिया। अब गोलियां लगी थी भाई, गोलियां, प्लस्तर क्या चढ़ा लिया, सारी दुनिया जानती है। और सारी दुनिया सिर्फ जानती नहीं है, सारी दुनिया इमरान खान के मोतरफ है। आलम इस्लाम के लीडर बन के वो उभरे हैं और वो सर में मेरे हाथ लगता है तो मैं उसकी सारी तफसीलात छाप दूंगा। तुर्की में भी रुदवान से ज़्यादा मकबूल हो गए इमरान खान, और अफ्रीकी ममालिक में उनके हक़ में मुजाहरे हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए, पाकिस्तान के हर शहर में हुए, अमेरिका में हुए, कनाडा में हुए, बरतानिया में हुए, फ्रांस में हुए, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ उनके हक़ में मुजाहरे न हुए। जो चीज़ हमने खो दी है वो इत्तदाल है, और ये इस इदराक से महरूमी है कि इंसाफ अगर होगा तो मसला होगा। और हमारा जो मीडिया है वो इतना कन्फ्यूजन फैला रहा है। जावेद लतीफ़ साहब की तकरीरें दिखाई जाती हैं कि 1 साल से मनसूबाबंदी की जा रही थी। क्या मनसूबाबंदी की जा रही थी भाई? इश्ताल में आए लोग और चले गए और झक मारी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट की कोई तकदीस नहीं है। गंदी गालियाँ उन्हें दी जाएँ, दफ़ा 144 खुद ही लगाई, खुद ही सरकारी पार्टियाँ मुजाहरा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने दानाई की कि उसमें शरीक नहीं हुई, और यहाँ से तो मंसूबा ये था कि पंजाब से लोग भेजे जाएं, लेकिन ये है कि वो धरना तो ख़त्म करना पड़ा, इसलिए कि चीफ जस्टिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से पूछा कि पहलवान कौन है, यानी बहादुर कौन, ताकतवर कौन है? तो उन्होंने कहा जो पिछाड़ दे दूसरे को। तो आपने फरमाया नहीं, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। लोग भूल गए कि हमारी तारीख़ क्या है। जनाब इमाम हसन जो हैं वो मोहतरम और थे, और यानी साहिब दयानत व अमानत थे और अहल थे, या अमीर माविया उनसे ज़्यादा थे। तो उन्होंने उनके हक़ में इसलिए दस्तबरदार हो गए थे कि अमन कायम हो जाए, उम्मत तकसीम ना हो जाए, बाहम कश्त खून ना हो। जनाब अली करमल्ला वजह से भी वो मशवरा देते थे, जो यानी ख़ुद इतने बड़े साहिब इल्म थे कि फजीलत उनकी बयान नहीं हो सकती आसानी के साथ, कि ये इक़्तिदार की कशमकश से अलग हो जाना चाहिए, इसलिए कि इसके मुज़मरात बड़े खौफनाक होते हैं। फ़ैसला तो जनाब अली करमल्ला वजही का ही दुरुस्त था। अभी चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि JIT बना दी है तहकीकात के लिए, और JIT नहीं जनाब, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी तशवीश का इजहार किया। ठीक है, बिल्कुल तशवीश ही होनी चाहिए, हर एक को तशवीश है, इतना अलमनाक वाक़या हुआ है। लेकिन इमरान खान तो वहाँ था, जेल में था, और उसकी गिरफ़्तारी पे हम तो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने फ़ौरन 1 मिनट के अंदर अपना मैसेज किया सोशल मीडिया पे कि सब्र काम आएगा, अगर कुछ काम आएगा तो सब्र काम आएगा, अगर कुछ काम आएगी तो दलील काम आएगी। लेकिन ये ऐसा लगता है कि हर फरीक को अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है। फ़ौज एक बिरादरी है, फ़ौज एक बिरादरी ही होती है, उसे होने चाहिए। और उसने हमारे माजी में ऐसे ऐसे अज़ीमुश्शान कारनामे अंजाम दिए हैं। अभी उन साहब ने, जिनका मैंने जिक्र किया, एक सीनियर सबकदोश फ़ौजी अफसर का, उन्होंने कहा कि सेरा लोन में खाना जंगी होती रही, और जब मसालियत की बात हुई तो उन्होंने किसी को भी सालिस तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौज के सरबराह को भी, अपने सदर को भी सालिस मानने से इनकार कर दिया। और हमारे ISA के जो चीफ रहे हैं जनरल शुजा पाशा, उन्हें सालिस माना गया, इसलिए कि पाकिस्तानी फ़ौज जहाँ कहीं गई मुल्क से बाहर, उसने वहाँ इंसाफ से काम लिया, तहम्मुल से काम लिया, गैर जानबदारी से काम लिया, और बहादुरी का भी मुजाहरा किया, और हर कहीं झगड़े चुकाए। पाकिस्तान में वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? पाकिस्तान में भी ऐसा ही कर सकती है, लेकिन माहौल असरअंदाज होता है। यही हाल बाकी सब लोगों का है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो हद ही कर दी। यहाँ तक तो नौबत कभी नहीं गई थी कि सुप्रीम कोर्ट पे ही कब्ज़ा करने की कोशिश की जाए और गंदी गालियाँ दी जाएँ, और ये कहा जाए कि ये अदालती मार्शल लॉ लगा। कौन सा अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है? सारे लोग एक दूसरे को तबाह करने के दरपे हैं।
وہ اسلام کا پرچم اٹھائے پھرتے ہیں، بظاہر آپ کی زبان پہ نام اللہ کا ہے، تو آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کسی خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی ابو لہبی۔ تو چیف جسٹس نے تو آج پھر ملتوی کر دیا، حالانکہ 26ویں سماعت تھی نیب آرڈیننس میں جو ترامیم ہے، لیکن بعض نے اشارہ کیا کہ اس میں سے کچھ چیزیں قابل قبول ہیں، کچھ قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ فرمایا جلد فیصلہ ہوگا، تو جلد فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو جلد فیصلہ یہ کچھ چیزیں باقی رہیں گی، کچھ چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ اگر نیب کے ادارے کو باقی رکھنا ہے تو اسے انصاف قائم کرنے والا ادارہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف تو وہ جیل میں پڑے ہوئے ہوں اور قتل کے مقدمات درج ہو جائیں، ذلِ شاہ کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا، اور مولانا فضل الرحمان دن دہاڑے قانون توڑیں اور کوئی ان کے خلاف کارروائی کا تصور ہی نہ ہو۔ تو یہ اقتدار کی وہ حریصانہ جنگ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سب کچھ جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، سب جائز کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ اور اگر سب کچھ جائز ہے تو پھر وہ جنگل سے بھی بدتر ہے۔ درندے کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ حملہ آور نہیں ہوتا، اور ان کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قبر کی مٹی ہی لالچی آدمی کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور لالچ سوار ہے، اقتدار کا لالچ سوار ہے۔ ادھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا وہاں سے احکامات صادر کر رہے ہیں، لندن سے اطلاع یہ ہے کہ ان کو رگڑا دو، اور اس کو لفظ استعمال کیا، ٹھوکو اس کو، عمران خان کو۔ آپ عمران خان کو ٹھوکیں تو عمران خان آپ کو ٹھوکے گا۔ تو ہم جو چاہتے ہیں کوئی کسی کو نہ ٹھوکے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے پراپر تفتیش کے بعد پراپر عدالت کرے اور موزوں طریقے سے کرے۔ وہ نام نیلسن منڈیلا کا بہت لیتے ہیں، کسی کو یاد نہیں، اللہ کے رسول ہی یاد نہیں ہے تو نیلسن منڈیلا کیا یاد ہوگا۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانوں کے نقصان سے، یہی صورتحال ہے۔ ہم تو صرف دست بستہ التماس ہی کر سکتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے اور دوسرے جنرل صاحبان سے، عمران خان صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، ان کی صاحبزادی سے، زرداری صاحب سے، کس ملک پر رحم کریں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کل تو جو فیصلے ہیں وہ زرداری صاحب ہی کر رہے ہیں، لیکن کب تک رہ گے رواں پہ نقش قدم، اور کتنی دیر، ہم اور کتنی دیر، تم اور کتنی دیر۔ خدا حافظ۔